हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस विद एस और आज का हमारा ये वीडियो बजट से रिलेटेड रहने वाला है। इस बार ये वीडियो लेट हो गया है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, जिस कारण मुझे ये वीडियो दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो आएंगे वो प्रॉपर टाइम से आएंगे। और इस नए वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉलिड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा, और लास्ट में मैं आप लोगों से एक रिविज़न का क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट है, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो मेहनत की हद कर दो या फिर अपनी कोशिश रद्द कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम बजट के बारे में देख लेते हैं कि वास्तव में बजट होता क्या है। तो जब किसी देश की सरकार अपने आने वाले आय यानी कि इनकम और जो भी उसके एक्सपेंसेस यानी कि व्यय होते हैं उनके बारे में जो लेखा जोखा है वो संसद में रखती है, तो इसे ही बजट कहा जाता है। और ज़्यादातर बजट जो है वो एक साल का ही पेश किया जाता है। अब हम बजट के प्रकार देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सरप्लस बजट, यानी कि जब आय खर्च से ज़्यादा हो। दूसरा होता है संतुलित बजट, यानी कि जब आय और खर्च बराबर हो। और तीसरा होता है डेफिसिट यानी कि घाटे का बजट, यानी कि जब खर्च ज़्यादा और आय कम हो। अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड बजट इज मैंशनड? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, कहीं भी नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द को किस भाषा से लिया गया है? द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेंच। फ्रेंच भाषा में इसे बोगेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच भाषा में बोगेट का क्या मतलब होता है? कहीं कहीं पर बोगेट और कहीं कहीं पर बागुएट भी देखने मिल जाएगा। व्हाट डज बोगेट मीन इन फ्रेंच? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, चमड़े का थैला यानी कि लेदर बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम? इस क्वेश्चन का आंसर है जॉन विल्सन, और इन्होंने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को जो है बजट पेश किया था, और ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। और इसी बजट में पहली बार इनकम टैक्स भी लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण को लोकसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा बाय हुम? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही इसे लोकसभा में पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है? व्हेन इज द इकोनॉमिक सर्वे यूजुअली प्रेजेंटेड इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, आम बजट से एक दिन पहले, 1 डे बिफोर द जनरल बजट। वैसे तो हर साल जो है ये 31 जनवरी को पेश किया जाता है, लेकिन इस बार जो है वो 29 जनवरी यानी कि बजट से 2 दिन पहले पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल बजट की शुरुआत कब से हुई थी? व्हेन डिड द रेलवे बजट स्टार्टेड इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 1924 यानी कि 1924 में। अगर ब्रिटिश सरकार की बात करें तो पहला रेल बजट जो है वो विलियम एकवर्थ ने पेश किया था। और वहीं बात करें कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था, तो इसे रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब पेश किया गया था? व्हेन वाज द इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 1950 से 1951 के बीच में। और इसे जो है वो जॉन मथाई ने ही पहली बार पेश किया था, जो कि भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ बजट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भारत में बजट का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, इसके स्थान पर जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, और ये भी जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किए हैं? हु हैज़ प्रेजेंटेड द बजट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई, और इन्होंने अब तक जो है वो टोटल 10 बार बजट पेश किया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था? इन विच ईयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 2021। इसके पहले तक जो भी बजट पेश हुए हैं वो सारे पेपर में पेश हुए हैं, और इस बार से जो है मतलब यानी कि 2021 से जो है वो डिजिटली पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलवा सेरेमनी का आयोजन मुख्यतः किस उपलक्ष्य में किया जाता है?
हलवा सेरेमनी इज मेनली ऑर्गेनाइज ऑन विच ओकेजन। ये रेलवे का एक तरीके से देखा जाए तो फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बजट तैयार होने पर, ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बजट बनाने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट ऑफ इंडिया? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हर साल किस दिन बजट पेश किया जाता है? ऑन विच डे इज द बजट प्रेजेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी ईयर? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 1 फरवरी। 2017 से जो है हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन 2017 के पहले जितने भी बजट पेश हुए हैं वो फरवरी के जो आखिरी कार्य दिवस यानी जो वर्किंग डेज होता था उस दिन पेश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने बजट पेश किया था? हु इज़ द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडिया हु प्रेजेंटेड द बजट? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने 28 फरवरी 1970 को जो है बजट पेश किया था। इस वक्त जो है उनके पास प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्रालय का प्रभार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर बजट को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? द बजट इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा में। ऐसा जरूरी नहीं है कि बजट को जो है सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाए, इसे राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है इस अकॉर्डिंग जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ बजट की एक प्रति को राज्यसभा में भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल लोकसभा में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? हु प्रेजेंट द जनरल बजट इन द लोकसभा एवरी ईयर इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। अगर फाइनेंस मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त जो बजट है वो प्रधानमंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है? हु इज़ द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडिया हु हैज़ प्रेजेंटेड द बजट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स टिल नाउ? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। 1 फरवरी 2026 तक इन्होंने कुल 9 बार बजट पेश किया है, जो कि किसी भी महिला वित्त मंत्री द्वारा अब तक सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद में आम बजट पेश करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु प्रेजेंटेड द जनरल बजट इन द पार्लियामेंट? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1958 में बजट पेश किया था, क्योंकि उस वक्त के जो तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णाचारी जी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा रेल बजट को आम बजट के साथ किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इन विच ईयर वॉज द रेलवे बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द जनरल बजट? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 2017। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि रेल बजट जो है वो पहली बार 1924 में पेश किया गया था, तो तब से लेकर 2017 तक दोनों को अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से इन दोनों को एक साथ पेश किया जाने लगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में अब तक कितने बार बजट रविवार को पेश हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ द बजट बीन प्रेजेंटेड ऑन संडे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 1 बार, और अब तक 1 जनवरी 2026 ही ऐसा पहला मौका था जब बजट रविवार को पेश हुआ है। मैंने कई जगह सर्च किया है तो इसमें 1 ही बार दिखा रहा है, कहीं कहीं पर 2 बार दिखा रहा है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है, और अगर आपको सही आंसर मिले तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है? हु इज़ द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडिया हु हैज़ प्रेजेंटेड द बजट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स टिल नाउ? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहले ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? इन विच इंडियन सिटी विल द फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली, और इसमें टोटल 95 कंट्रीज ने भाग लिया था, और इसका प्रमुख उद्देश्य 7 प्रमुख प्रजातियों को संरक्षित करना है, जो कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए भारत सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है? व्हाट इज द टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द यूनियन बजट 2026 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 53,47,315 करोड़ रुपए, और इसमें भी हम बात करें तो 41.25 लाख करोड़ जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और 12.21 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? व्हाट इज द फिजिकल डिफिशियल टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2026 एंड 27? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 4.3%, जबकि पिछले साल की बात करें तो ये कुल जीडीपी का 4.4% था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? हाउ मच बजट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO फॉर द ईयर 2026-27? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 29,100.25 करोड़ रुपए। साथ ही मैंने जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं कि किनको कितना बजट अलॉट किया गया है उनकी लिस्ट भी मैंने दे दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप लोगों को परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में अगले 25 वर्षों में कितने नए जलमार्ग बनाने की योजना बनाई है? हाउ मेनी न्यू वाटरवेज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान टू बिल्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर इन द बजट 2026-27? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों से हर बार यही बात बोलता हूँ कि आपका एक लाइक जो है वो मेरे और मेरी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो लाइक ज़रूर करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 20। अगर हम बात करें कि भारत का पहला नेशनल वाटरवे कौन सा था, तो वो था प्रयागराज से हल्दिया, जिसे हम NW1 के नाम से भी जानते हैं, और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के बजट में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक नई पहल शुरू करने की घोषणा की गई है? इन द बजट ऑफ द ईयर 2026 अ न्यू इनिशिएटिव बाय विच नेम हैज़ बीन अनाउंस्ड टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स ऑफ रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी CMART, जहां पर SHE का मतलब है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का स्थान लेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में एक बहुभाषी AI आधारित टूल शुरू करने की घोषणा की गई है, उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ अ मल्टीलैंग्वेज AI बेस्ड टूल दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड इन बजट 2026-27? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए भारत विस्तार, और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो किसानों के लिए एक स्मार्ट डिजिटल साथी तैयार करना है जो कि 24/7 अवेलेबल रहे और उन्हें जो है रियल टाइम सलाह दे सके, जिससे कि खेती में रिस्क कम हो और पैदावार ज़्यादा हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बजट 2026 के लिए कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? हाउ मेनी न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बी द स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बजट 2026? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 3, और ये जो है वो भारत के विभिन्न राज्यों में खोले जाएंगे, और इसी के साथ साथ जामनगर में जो WHO का सेंटर है उसे भी अपग्रेड करने की बात कही गई है। हमारा अगला प्रश्न है, युवाओं में डिजिटल स्किल बढ़ाने के लिए कितने स्कूलों और कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे? हाउ मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल हैव कंटेंट क्रिएटर लैब्स सेट अप टू द इनहेंस डिजिटल स्किल्स अमॉन्ग यूथ? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 15,500, जिसमें से 15,000 स्कूल्स होंगे और 500 कॉलेजेस होंगे, और इसका जो मेन एम है वो AVGC सेक्टर को इन्हेंस करना है। हमारा अगला प्रश्न है, रेल सेवा को और बेहतर बनाने के लिए बजट 2026-27 में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के विकास की योजना बनाई गई है? हाउ मेनी न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स आर प्लान टू बी डेवलप्ड इन बजट 2026-27 टू फर्दर इम्प्रूव रेल सर्विसेज? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 7 यानी कि 7। पहला जो है वो मुंबई से पुणे है, दूसरा पुणे से हैदराबाद है, तीसरा हैदराबाद से बेंगलुरु है, चौथा हैदराबाद से चेन्नई है, पांचवा चेन्नई से बेंगलुरु है, छठवां दिल्ली से वाराणसी है, और लास्ट 7वां जो है वो वाराणसी से सिलीगुड़ी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 को समझने के लिए माई इंडिया बजट क्वेस्ट 2026 पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? हु हैज़ लॉन्च द माई इंडिया बजट क्वेस्ट 2026 इनिशिएटिव टू अंडरस्टैंड बजट 2026? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया, और अगर इनके पास मंत्रालय की बात करें तो वर्तमान में इनके पास उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय, साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी है, और ये वर्तमान में गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भूटान के लिए बजट 2026-27 में कितना सहायता अनुदान देने का प्रस्ताव रखा है? हाउ मच ग्रांट इन एड हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर भूटान इन द बजट 2026-27? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 2288.56 करोड़, जो कि भारत सरकार द्वारा किसी पड़ोसी देश को दिया गया सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान है। यहाँ पर मैंने भारत सरकार द्वारा किस देश को कितना सहायता अनुदान दिया गया है तो उस देश का नाम और उसकी राशि भी लिख दी है, तो आप लोग इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस पहल की घोषणा की गई है? Which initiative has been announced in the Union Budget 2026-27 to give global recognition to the Indian textile industry? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए टेक्सटाइल इको इनिशिएटिव, और इसका प्रमुख एम जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ वस्त्र बनाना और परिधान निर्माण को बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन बजट 2026-27 टू प्रमोट एजुकेशन? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 1,39,289.48 करोड़ रुपए। और अन्य मंत्रालयों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि किसको कितना बजट अलॉट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्पेशल रेयर अर्थ कॉरिडोर? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। और इसके लिए जो है वो पूर्वोदय पहल शुरू की गई है। और अगर इसके अंतर्गत राज्यों की बात करें तो इसके अंतर्गत उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द मनी बिल? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 110 यानी कि अनुच्छेद 110। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 248, इसमें कहा गया है कि समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध न किए गए किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है वो भारत की संसद के पास है। और आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है, जबकि आर्टिकल 112 में जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बजट 2026-27 में पहली बार डेडिकेटेड केमिकल पार्क को किस मॉडल पर बनाए जाने की घोषणा की है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट डेडिकेटेड केमिकल पार्क इन द बजट 2026-27 ऑन विच मॉडल? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए प्लग एंड प्ले मॉडल। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये वास्तव में है क्या। इसमें क्या होगा, सरकार जो है वो पहले से बनी हुई बिल्डिंगों को किराए पर लेगी और उसी में जो है अपने सारे ऑफिसेज संचालित करेगी। इससे क्या होगा कि सरकार को जो है किसी भी ऑफिस को बनाने के लिए पहले ज़मीन आवंटित करनी पड़ती है और फिर उसको बनाने का खर्च भी उठाना पड़ता है, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सरकार का टाइम भी बचेगा और जो पैसा है वो किसी और काम में आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? फ्रॉम विच डेट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार ने कर्ज का बोझ कम करने के लिए कर्ज से जीडीपी का अनुपात कितना अनुमानित किया है? व्हाट इज द एस्टिमेट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस इट डेब्ट बर्डन एज पर बजट 2026-27? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 55.60%। वहीं पिछले साल की बात करें तो ये 56.1% था। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की है? हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड वाटर टू एवरी हाउस होल्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 67,670 करोड़ रुपीज़। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि गोवा जो है वो भारत का पहला राज्य बना है जो हर घर जल प्रमाणित राज्य है। अगर जल जीवन मिशन के तहत सबसे ज़्यादा शिकायतें किसी राज्य में प्राप्त हुई हैं तो इस मामले में जो है वो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में भारत का 8वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन स्थापित किया जाएगा? इन विच रीजन ऑफ इंडिया विल इंडियाज 8th नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बी स्टेबलाइज्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र यानी कि ईस्टर्न रीजन। लेकिन अभी तक जो है इसके राज्य की घोषणा नहीं हुई है कि किस राज्य में इसे स्थापित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बजट 2026 में किस नए मिशन की घोषणा की है? विच न्यू मिशन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बजट 2026 टू प्रमोट स्पोर्ट्स? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी खेलो इंडिया मिशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेटा सेंटर्स बनाने वाली विदेशी कंपनियों को कब तक के लिए टैक्स हॉलीडे प्रदान किया गया है? फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ बीन द टैक्स हॉलीडे बीन प्रोवाइडेड टू फॉरेन कंपनीज सेटिंग अप डेटा सेंटर्स इन इंडिया? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार ब्याज का भुगतान करने के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा खर्च करेगी? अकॉर्डिंग टू बजट 2026-27 approximately what percentage of the total budget will the government of India spend on paying interest? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 20%, यानी कि भारत सरकार जो है वो बजट का लगभग 20% हिस्सा जो है वो केवल ब्याज भुगतान के लिए खर्च करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस पूर्वी राज्य में एक नया यूरिया कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अ न्यू यूरिया फैक्ट्री इन द विच ईस्टर्न स्टेट? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए असम।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे जो है वो डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को संसद में पेश किए जाने के बाद उसे संसद द्वारा कितने दिनों के अंदर पारित किया जाना आवश्यक है। आफ्टर द फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन हाउ मेनी डेज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 75 डेज, यानी कि 75 दिनों के अंदर जो है इसे पास कर दिया जाना अति आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस प्रीमियम पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT जो है वो 0.1% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन ऑप्शन प्रीमियम हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 0.1% टू हाउ मच। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 0.15%। हमारे आज के इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को कितने रुपए आवंटित किए हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 1.4 लाख करोड़ रुपए। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के रिवीजन के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का रिवीजन का क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में अब तक कितने बार बजट जो है वो रविवार को पेश हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ द बजट बीन प्रेजेंटेड ऑन संडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जुड़ने के आपके कई सारे फ़ायदे हैं। पहला तो जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी जो भी PDF होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी और साथ ही साथ जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर @science-with-s लिखकर सर्च कर सकते हैं और जो है मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लिंक पर सीधे क्लिक करके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इसका लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लिंक पर सीधे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिस ना हो पाएँ। अगर आपको इस वीडियो से या इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और यदि आपके कोई सजेशन भी हों तो भी आप हमें बता सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखा था कि एक बच्चे ने कहा था कि सर जो भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं वो रिटर्न फॉर्म में भी दिया कीजिए। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में भी दे दूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें यस ज़रूर लिख दीजिएगा और ऐसे ही जो है यदि आपके कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि जो है मैं अपने वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।